हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज ये पहली वीडियो रहने वाली है वीडियो के साथ हमारा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट एंड कैपिटल मार्केट स्पेस। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। ये एक समझ सकते हो 5-10 साल तक एक लंबा स्पेस चलने वाला है। इसमें क्या होता है कि लोग जैसे जो रिच पीपल हैं, जहाँ जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, वो जिनको भी खुद से इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं नहीं पता है, तो वो अपना पैसा प्रोफेशनल्स को देते हैं मैनेज करने के लिए। तो यही स्पेस रहने वाला है। इसमें 4-5 कंपनियां काफ़ी अच्छी बट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, नोवामा वेल्थ, आनंद राठी और भी 3-4 हैं। बट हम जो मेरी पर्सनल दो मेरे को अच्छी लगती हैं वही दो कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंपनी रहने वाली है हमारी मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल करंट इसका चार्ट है। चार्ट में ऐसा देखना नहीं है बट इसका जैसे ही यहाँ पे जो भी इनके नंबर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो बीच में जैसे ही कैपिटल मार्केट का साइकिल खराब होता है तो कंपनियों की थोड़ी सी हालत खराब होती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मार्च टू मार्च 25 तो आपको ड्रॉप दिखेगा, क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट जैसे आपको पता है पिछले 6-7 महीने से जो अभी 1-2 महीने छोड़ के अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उसी वजह से इनमें भी डिप आता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट कैपिटल मार्केट्स का रहता है उस वजह से। तो करंट क्वार्टर का नंबर डिस्कस कर लेते हैं। AUM जो होता है उन्होंने 28% से ग्रो करा और अपना पैट 21% से, और अबिटा जिसको नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं वहाँ पे 24% का ग्रोथ है। तो ये कुछ नंबर्स हैं। उसके आगे अगर हम मेनली इस कंपनी में 4 सेगमेंट है। एक है वेल्थ मैनेजमेंट का जो नॉर्मली करते हैं, कैपिटल मार्केट का जो हमारे स्टॉक्स के गेन होते हैं, उसके बाद एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट जो कि कुछ कंपनियां होगी उनका सीधा वेल्थ मैनेज करना, वो हो गया। हाउसिंग फाइनेंस ये इन्होंने न्यूली ऐड करा, ये इतना मेजॉरिटी भी नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट में इनका ग्रोथ नहीं कम था, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर है। यहाँ पे कैपिटल मार्केट का ग्रोथ 64% का एडिशन का। ओके, ये बोथ क्लाइंट एडिशन और गेन्स का दोनों का है। और यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ है। यहाँ पे एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट 43, हाउसिंग फाइनेंस का भी कुछ नेगेटिव ही ग्रोथ है। बट अगर आप इनका पैट वाइड सेगमेंट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर आपको साइड पे दिखेगा वेल्थ मैनेजमेंट में इन्होंने 7% से ग्रो करा है पैट, और कैपिटल मार्केट में 54% से, और एसेट 46% से, और हाउसिंग फाइनेंस 10% से। तो अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो ईयर ऑन ईयर टोटल पैट जो ग्रो हुआ है वो 40% से हुआ है। तो ये हाईएस्ट एवर वहां पे है इनका टोटल पैट। ऑपरेटिंग पैट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला 21%, सॉरी 40% नहीं 21%। तो ये था, हमने पहले भी डिस्कस करा। उसके बाद दूसरा कंपनी है नोवामा वेल्थ, और इसका जो लास्ट पॉइंट है इनका क्या है कि इनका मैं यहाँ पे चार्ट पे भी लिख देता हूँ। इनका गाइडेंस है इनका मैनेजमेंट का कि ये 25 to 30% अच्छे से आराम से ग्रो कर लेंगे इन द FY26। उसके बाद नोवामा में चलते हैं। तो नोवामा के नंबर देखोगे तो 15% रेवेन्यू ग्रो हुआ है और पैट आपका 19% से ग्रो हुआ है। तो उसमें भी डिप आया है, क्योंकि ये पहले 30-40% से ग्रो करता था। उसके बदले मेनली क्या है इनका, अगर आप देखोगे क्लाइंट का नंबर देखोगे, हेल्थ मैनेजमेंट में अच्छे से इन्होंने क्लाइंट जोड़े हैं। ओके, उसके बाद प्राइवेट क्लाइंट्स में भी 17% से, इनका AUM बढ़ा है 54% से। तो मेन इनका यहाँ पे हिट लगा है, रेवेन्यू क्यों नहीं ग्रो करा। तो अगर आप ये कैपिटल मार्केट जो कि मैंने डिस्कस करा पिछले 9-10 महीने से मार्केट अच्छा से परफॉर्म नहीं करा उसी वजह से, और जैसे जैसे अभी लाइक कि थोड़ा मार्केट का सिनेरियो इंप्रूव हो रहा है, तो उसकी वजह से अब जैसे जैसे कैपिटल मार्केट भी लाइक रेवेन्यू में एडिशन करता रहेगा अच्छे से, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इनका भी टारगेट है कि 25 to 30% हम अच्छे से ग्रो कर लेंगे दोनों का ये। और अगर आप करंटली मोतीलाल ओसवाल का जाओगे तो करंट पैट देखोगे, करंट पैट वैसे दिखता नहीं है, और 1 ईयर फॉरवर्ड इनका पी देखोगे, अभी करंट 18 दिखा रहा है, और इनका गाइडेंस है कि 25 to 30% ग्रो कर लेंगे। तो पी लगभग आता है आपका 14 के आसपास, और 14 के पी पे आपको अगर 25 to 30% इंजन मिल रहा है तो बहुत ही लाइक अच्छा डील है। तो इसी वजह से मैंने ये डिस्कस करा। और अगर हम नोवामा में चलते हैं और इनका करंट पी चल रहा है 22 का, और इधर भी अगर 25 to 30% ग्रो करता है तो ये भी 17-18 का पी बनता है। तो काफी अच्छा स्कोप है। ये एक 23,000 इनका मार्केट कैप देखोगे। और अगर मैं मोतीलाल ओसवाल पे जाता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है। तो दोनों कंपनियां अपने अपने सेक्टर में बहुत अच्छी हैं। तो यही था इस स्पेस का। अब अपना और डीप डाउन यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो आप इनका PPT तो मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया, उसमें और भी पैरामीटर्स हैं लाइक CEO कौन है, मैनेजमेंट कौन है, अलग अलग तरीके का। उसके साथ ये ट्रांसक्रिप्ट जहाँ से मेरे को ये गाइडेंस का नंबर मिला है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बिजनेस का क्या अपडेट है, क्या लाइक बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आगे क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और क्या सेक्टर के लिए क्या मुसीबतें हो सकती हैं, ये सब डिस्कस करा जाता है। तो उसके बेसिस पे ही अपना लाइक काउंट लेना है कि आपको ये कंसीडर करना है अपना हार्ड एंड मनी डालने के लिए या नहीं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर ये वीडियो वाला भी मैं अभी कुछ सॉफ्टवेयर अपना जो भी टेक्निकल चीजें थी उसको फिक्स कर रहा हूँ, इसके साथ हम ये वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।